वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अयनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूं, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तम न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवानम। अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित धीर अविनाशी स्वरूप वाले आनंदमय रस से परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस परब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहां है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ ही सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता की गहन निद्रा में सोने वाला सामान्य मानव तो ये सोचकर ही आश्चर्य में डूब जाता है कि वो जिस पृथ्वी पर रहता है उससे 13 लाख गुना बड़ा इस सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाश गंगा के सबसे छोटे नक्षत्र के रूप में है। इस आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य है जो सभी हमारे सूर्य से बड़े हैं। ये आकाश गंगा इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा है। इससे बड़ी बड़ी करोड़ों आकाश गंगाएं इस अनंत आकाश में विद्यमान है। ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी अधिक है जो अभी तक मानवीय बुद्धि में नहीं आ सका है। क्या इस अनंत आकाश से परे कुछ है? निस्संदेह इस अनंत आकाश अहंकार एवं महान तत्व के मंडल से भी परे वो महाशून्य है जिससे असंख्य लोकों की पल पल उत्पत्ति होती रहती है। सभी लोग अंततः इसी में विलीन होते रहते हैं और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव, कबीर आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है जहां के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का ही स्वरूप समाया हुआ है। एकमात्र तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही ये यथार्थ रूप से विदित हो सकता है कि प्रकृति के नितांत परे वो स्वलीला अद्वैत परम धाम कहां है एवं कैसा है।
तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। निश्चय ही ये कोई डाकू ही है, तभी तो एक एक करके सभी सामान ले रहा है। अब तो ये मुझे मार ही डालेगा। अब आओ, इस पर लेट जाओ। लगता है ये अब मुझे यहाँ सुलाकर मारने वाला है। अरे सोच क्या रहे हो? आओ, इस पर लेट जाओ। ए लड़के, तेरे पेट का दर्द खत्म हुआ या नहीं? दर्द तो कम हो गया, परंतु आखिर ये डाकू करना क्या चाहता है? सोच क्या रहे हो? दर्द मिटा या नहीं? इस तरफ का ठीक हो गया, लेकिन उस तरफ का बाकी है। अब दर्द मिटा या नहीं? हाँ, अब पूरी तरह से दर्द मिट गया। तो चल, अब खड़े हो जा। शुक्र है परमात्मा का, जो इसने अब तक मुझे मारा नहीं। लगता है अब ये मुझे नहीं मारेगा, किंतु हो सकता है कि अब ये मुझे अपना गुलाम बनाकर मुझसे अपनी सेवा करवाए। चलो, मरने से तो यही अच्छा है। अब चलो मेरे साथ। कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं उमरकोट का रहने वाला हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जी, देवचंद्र। और तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे पिता का नाम मतु मेहता है और माता का नाम कुंवरबाई है। और तुम्हारे राजा का नाम क्या है? मेरे राजा का, उनका व्यवहार प्रजा के प्रति कैसा है? बहुत अच्छा है। वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, अपनी प्रजा को अपनी संतान समझकर रखते हैं, उन्हें बंदी नहीं बनाते। इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? कच्छ जा रहा हूँ। किस लिए? परमात्मा की खोज में उनका साक्षात्कार करने। पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले यात्रा करने की आज्ञा कैसे दे दी? पिता ने आज्ञा नहीं दी, मैं उनसे छिपकर राजकुमार की बारात के पीछे आया हूँ। पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी बारात नहीं दिखाई दे रही है। किस्मत वाले हो तुम, जो इस रेगिस्तान में मैं तुम्हें मिल गया। ये तो पता नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यही है कि अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं इस रेगिस्तान में भटकता। अगर आप गुस्सा न हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या पूछना चाहते हो? यही कि मैं तो राजकुमार जी की बारात के पीछे भागता हुआ इस रेगिस्तान में भटका हूँ, लेकिन आप इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? बस इतना समझ लो कि मैं इस रेगिस्तान में तुम जैसे भटके हुए लोगों को
राह दिखाने के लिए आता रहता हूँ। भगवान करे आपकी बात सत्य हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई चोर या डाकू हूँ? नहीं नहीं, आप तो इतने सज्जन और सच्चे लग रहे हैं। भला आपको कोई चोर या डाकू कैसे कहेगा? और आपने अभी अभी तो कहा कि आप मेरी भांति भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं। वैसे तुम्हारी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को मानना पड़ेगा, जो तुम अपने माता पिता को बिना सूचित किए ही परमात्मा की खोज में इस वीराने तक आ पहुंचे। वो देखो तुम्हारे मंत्री जी का पड़ाव। सच? ये तो हमारे मंत्री जी का पड़ाव ही है। आपसे बात करते हुए ना हमें समय का पता चला और ना ही थकान का। ए लड़के, अपना सामान तो लेता जा। मैंने अपने मेहरबान को धन्यवाद दिया ही नहीं। अरे वो मेहरबान कहाँ गायब हो गए? ओह, निश्चित रूप से ये मेरे प्राण प्रियतम ही थे। ये मुझसे क्या हो गया? मेरे स्वामी, मेरे प्राणों के नाथ ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्वयं यहाँ तक पहुँचाया और मैं उन्हें पहचान नहीं सका। मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सोनों मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान, जो मारे हेत के बान। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मुझ पर चाहे लाख संकट क्यों ना आए, मेरे प्रियतम परब्रह्म पल पल मेरे साथ है। भले ही आज अंतर ध्यान हो गए हैं, पर मैं इन्हें एक ना एक दिन पाकर ही रहूंगा। रुको, कौन हो तुम? और कहां से आ रहे हो? मैं देवचंद्र हूँ। मैं उमरकोट से आप लोगों के पीछे पीछे ही आया हूँ। अरे सुनो तो। अरे तुम यहाँ, तुम हमारे साथ तो नहीं आए हो? आपने सत्य कहा मंत्री जी, मैं आप लोगों के साथ नहीं आया, बल्कि मैं उमरकोट से तब निकला जब आप लोग वहाँ से निकल चुके थे। तुम्हारी सवारी कहाँ है जिस पर तुम यहाँ आए हो?
जी मैं उमरकोट से पैदल ही आया हूँ। असंभव, बिना किसी सवारी के तुम उमरकोट से पैदल यहाँ तक पहुँच गए हो, और वो भी हमारे वहाँ से निकल जाने के बाद। फिर भी तुम हमारे लगभग साथ में पहुँच गए हो, जबकि हम सब तो घोड़े और ऊंट पर सवार थे। बस ऐसा समझ लीजिए कि परमात्मा ने मुझे वायु वेग से यहाँ पहुँचा दिया। शायद तुम ठीक कह रहे हो, बिना परमात्मा की सहायता के तुम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। खैर, अब आ ही गए हो तो हाथ मुंह धोकर थोड़ा विश्राम कर लो, तब तक रसोई भी बन जाएगी, हम साथ बैठकर भोजन करेंगे। क्षमा कीजिए मंत्री जी, मेरी विवशता है कि मैं स्वयं का बनाया भोजन ही करता हूँ। अगर ऐसा है तो हमारे भंडार से अनाज ले लो और खुद भोजन बना लो। जी क्षमा कीजिए, मैं भोजन की सामग्री घर से साथ लेकर आया हूँ। देवचंद्र, ये ठीक नहीं है। तुम हमारी जात बिरादरी के हो, अगर तुम हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते हो तो तुम्हें हमारी भोजन सामग्री तो लेनी ही चाहिए। ठीक है मंत्री जी, जैसी आपकी इच्छा। आओ मेरे साथ, मैं स्वयं तुम्हें भोजन की सामग्री दिलवाता हूँ। वर्ष की आयु में मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। यह जानने के लिए मैंने बहुत खोज किया, मंदिर में दंडवत परिक्रमा भी की, किंतु फिर भी न परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, न ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपने प्राण वल्लभ की खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ। संसार के लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में समाये है। आखिर उसका स्वरूप क्या है? मैं किसको भोग लगाऊं? ए लड़के, तेरे पेट का दर्द खत्म हुआ या नहीं? इस तरफ का ठीक हो गया, लेकिन उस तरफ का बाकी है। अब दर्द मिटा या नहीं? हाँ, अब पूरी तरह से दर्द मिट गया। निसंदेह वो सिपाही के वेश में मेरी आत्मा के प्रियतम ही थे। मुझे उनका ही ध्यान करके भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार परब्रह्म की कृपा से बारातियों के साथ श्री देवचंद्र जी सकुशल कच्छ पहुंच गए और आत्मज्ञान की खोज में लग गए। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजुर साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजुर साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत
कहाँ चला गया मेरा पुत्र? कोई तो मेरे लाल को वापस ला दो। मतू भाई उसे खोजने गए हैं, तुम धीरज धरो। लो, मतू भाई आ गए। आ गए आप? कहाँ है मेरा पुत्र? आप तो उसे लेने गए थे ना? कहाँ है वो? बताइए ना। मुझे नहीं पता कुंवर, वो कहाँ गया है। मैंने उसे हर स्थानों पर खोजा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? पता नहीं चला से क्या मतलब है आपका? याद रखिए स्वामी, यदि मुझे मेरा देवचंद्र वापस नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? काश मुझे ये पता चल जाए कि वो कहां गया है, तो मैं कुछ भी जतन करके उसे तुम्हारे पास कान पकड़कर ले आऊंगा। लेकिन इस दुख भरी घड़ी में मेरी रही सही हिम्मत को भी तुम ऐसी निराशा भरी बात करके मत तोड़ो कुंवर, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। काका, मैं जानता हूँ देवचंद्र कहाँ गया है। क्या तुम जानते हो? तो बताओ बेटा, देवचंद्र कहाँ है? काका, वो कुछ दिन पहले हमसे कच्छ जाने की बात कर रहा था। हाँ काका, और वो वहीं चला गया होगा। वो कह रहा था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तब तो वो अवश्य ही वहां गया होगा। आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए, हमें शीघ्र ही कच्छ जाना होगा। यदि ऐसा है तो मैं अभी कच्छ जाने की तैयारी करता हूं। लेकिन तुम्हारा इस हालत में मेरे साथ चलना उचित नहीं होगा कुंवर। मुझे अकेले ही वहां जाना होगा। तुम्हारी हालत पहले से ही ठीक नहीं है। ठीक है स्वामी, किंतु इस बार आप खाली हाथ मत आइएगा। यदि देवचंद्र सच में कच्छ गया है तो अब मैं उसे लेकर ही वापस आऊंगा। पुजारी जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पुजारी जी, यह चर्चा किस समय होती है? कैसी चर्चा पुत्र? परमात्मा को जानने की चर्चा, उन्हें पाने की मार्ग की चर्चा पुजारी जी। बेटा, परमात्मा को कौन नहीं जानता? इनकी महिमा से कौन अनजान है? जिस स्थान पर स्वयं भगवान विराजमान है, उस जगह चर्चा की कैसी आवश्यकता? किंतु पुजारी जी, जिसे आप भगवान कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक मूर्ति है। भाव ही सर्वोपरि है बालक। यदि इस मूर्ति में तुम परमात्मा का भाव लोगे, इस मूर्ति में तुम्हें साक्षात भगवान के ही रूप में दर्शन होंगे। मूर्ति पूजा तो मैंने 4 वर्ष तक की थी, किंतु उसे मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया था। इसीलिए तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूँ, क्योंकि बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए
अंधभक्ति करते रहने से ये सारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। लगता है मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए कहीं और जाना होगा। धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुतार। धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो, तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे ना क्यों ए विकार, पर छूटे ना क्यों ए विकार। ओ धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुतार। सात बेर स्नान करो पहनोन उत्तम कामल। उपजो उत्तम जात में पर जिवड़ाना छोड़े बल। ओ धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुतार। सोमाला वाओ गले में द्वादश करो 10 बेर। जो लो प्रेम ना उपजे पीयूसो तो लो मन ना छोड़े फेर। ओ धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुतार। कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे परमात्मा की पहचान करवा सकता है? प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो बालक। मुनिवर, क्या आप मुझे परमात्मा की पहचान करा सकते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है एवं उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? अवश्य बालक, वह परमात्मा सच्चित आनंद, अजर अमर निर्विकार अनादि अनंत है एवं जगत के कण कण में व्याप्त है और निराकार है। ये सारा संसार सपनवत है, नश्वर है और दुख रूप है। हम तुम्हारी पात्रता के अनुसार धीरे धीरे अष्टांग योग का उपदेश देंगे। यदि तुम सच्चे हृदय से ध्यान साधना करोगे तो गुरु कृपा से तुम्हें उस ब्रह्म के त्रिगुणातीत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु क्या मुनिवर? एक दिन में परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः इसके लिए तुम्हें हमारा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। हमारे मार्गदर्शन में सेवा आराधना करनी होगी। क्या तुम्हें स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। विचार कर लो बालक, तुम्हें कठोर साधना करनी होगी, अष्टांग योग करना होगा, देह दमन करना होगा, तभी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। मुझे सब स्वीकार है। तो चलो मेरे साथ। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र। ठहर बेटा देव, कहाँ जा रहा है? क्या बात है भाई? मेरे बेटे का हाथ पकड़कर आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? अरे भाई, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है भाई। मेरा देव।
क्षमा करना भाई, मुझे लगा कि ये मेरा बेटा है। क्षमा करना, ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं भाई, चलो बेटा। क्षमा करना। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र, कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ चला गया है? ए भाई, भाई जरा रुको ना। आपने देवचंद्र नाम का बालक कहीं देखा है? मेरा बेटा है, नहीं मिल रहा है। नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। हे भगवान, अब क्या करूं? कहां खोजूं देवचंद्र को? उसका तो यहां भी कुछ अता पता नहीं। कहां चला गया? न जाने कहां चला गया वो बावरा। कहां ढूंढूं मैं? पिया मैं बहुत भांति तो को ढूंढया, छोड़ धंधा सब यार, पूछत फिरा सुहागिनी, कोई बताओ पिया ठोर, कोई बताओ पिया ठोर। दत्तात्रेय जी, जिनके हम अनुयायी हैं, वे त्रिदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। वे महान योगेश्वर थे। दत्तात्रेय जी ने हृदय की निर्मलता एवं योग साधना की सफलता के लिए अजगर, मधुमक्खी, मछली, पिंगला वेश्या, लोहार आदि 24 गुरु माने थे। अजगर से उन्होंने सीख ली कि प्रारब्ध के अनुसार जो आसानी से प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। मधुमक्खी से शिक्षा प्राप्त की कि शहद के समान धन एकत्रित कोई और करता है, खाता कोई और है। मछली से शिक्षा प्राप्त की कि जिस प्रकार मछली दाने के लालच में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य सांसारिक सुखों की लालच में माया में फंस जाता है। पिंगला वेश्या सारी रात अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही, किंतु वो नहीं आया। तो वो सोचती है, यदि सारी रात परमात्मा का ध्यान करती तो वो भी शायद मुझे मिल जाते। ध्यान में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए जैसे लोहार को अपने काम में थी। राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसे पता तक नहीं चला। और इस तरह से साधना करते हुए जब काफी समय बीत गया, तब एक दिन श्री देवचंद्र जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके कहे अनुसार कठिन साधना अष्टांग योग करते हुए मुझे काफी समय बीत गया, परंतु अभी तक मुझे नहीं सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ और नहीं उनके साक्षात्कार हुए। शिष्य देवचंद्र,
इतनी आसानी से पूर्ण ब्रह्म के साक्षात्कार नहीं हो सकते। उसके लिए तो सारा जीवन भी लग सकता है। कई बार अनेकों जन्म लग जाते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भी धैर्यपूर्वक साधना निरंतर करनी होगी। कभी कहते हैं कि कण कण में ब्रह्म है, कभी कहते हैं कि यह सारा संसार स्वप्नवत है, असत्य है। निज घर, आत्म स्वरूप एवं परमात्मा के स्वरूप के विषय में आज तक भी ये स्पष्ट रूप से बता नहीं सके। जब इनका ही संशय नहीं मिटा है, तो इनकी बातों पर विश्वास करके मैं कैसे अपना सारा जीवन दांव पर लगा सकता हूँ।